और ये तीन गहने जिसकी भी जिंदगी में होते हैं उसको कभी भटकना नहीं पड़ता। शिव महापुराण की कथा कहती है वो तीन गहने जिसने अपने शरीर पर, अपनी जिंदगी में, अपने मन पर, अपने चित्त पर और अपने जीवन में उतार लिया, फिर उसको कभी भटकना नहीं पड़ा। जैसे कोई आभूषण का श्रृंगार ऐसा होता है जिसके श्रृंगार से हमारी सुंदरता होती है। जैसे स्त्रियों के कान के कुंडल हो गए, मस्तक का बोर हो गया, बिंदा, नाक की नथनी हो गई, गले का मंगलसूत्र हो गया, हाथ का चूड़ा हो गया, पांव की पायल हो गई। ये कुछ गहने ऐसे हैं जिन गहनों से सुंदरता नजर आती है। पुरुषों में भी कुछ गहने ऐसे हैं जिससे उनकी सुंदरता दिखती है, जैसे हाथ की अंगूठी हो, ब्रेसलेट हो, घड़ी हो, हाथ में बंधा हुआ कोई कलेवा, नाड़ा, लच्छा हो। पुरुष के जीवन में भी बहुत से गहने हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ गहना उसकी वाणी का होता है। अगर वाणी ठीक नहीं है तो किसी गहने का कोई मोल नहीं, कोई महत्व। खूब सारा श्रृंगार भी आपने धारण कर रख लिया, खूब अच्छा पहन भी लिए, और मालूम पड़ा आपकी वाणी ही ठीक नहीं है, तो फिर क्या मतलब। अगर वाणी तुम्हारी ठीक है, तुम्हारी वाणी अगर श्रेष्ठ है, तो फिर आप कोई गहना पहनो चाहे ना पहनो, तुम्हें जीवन भर लोग सुंदर ही कहेंगे और सुंदर ही दिखोगे। वो वाणी का गहना हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। और इन सभी सुंदरता में एक तीन गहने भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बताए हैं। जो तीन गहने ऐसे हैं जिसके बल पर आप दुनिया का सारा सुख प्राप्त कर सकते हो। आज लाखों की भीड़ है, लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, हम जानते हैं। पानी गिरने के कारण बस आसपास का क्षेत्र भी कीचड़ है, गीला है, फिर भी आप लोग अपना आसन लगा लगा कर बैठे हो और भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो। ये शिव की ही उदारता है, शंकर की ही कथा। शिव जी ने पार्वती जी को तीन गहने बताए कि जिस मनुष्य के पास में जो तीन गहने होंगे वो मानव अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और सारा सुख प्राप्त कर लेगा। और जिस मनुष्य को अपने जीवन में ये तीन गहने मिल जाएं, समझ लेना कि आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन से तीन गहने हैं? वो तीन गहने हैं, पहले नंबर का है विश्वास। जम के बोलो, कौन सा गहना? विश्वास। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, विश्वास। शिव जी ने पार्वती जी को तीन गहने बताए, उसमें से पहले नंबर का गहना है विश्वास। और वो विश्वास किस पर होना चाहिए? एक विश्वास होना चाहिए अपने आप पर,
कि मैं जो करूँगा वो अच्छा ही करूँगा और मुझे उम्मीद है कि मैं एक ना एक दिन अच्छा कर कर रहूँगा, ये विश्वास। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता, और ये विश्वास खुद पर भी हो और मेरे शिव पर भी हो। ये विश्वास स्वयं पर भी होना चाहिए और देवाधिदेव महादेव पर भी होना चाहिए। और जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा, जब हमारी दृढ़ता बढ़ जाती है, जब हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता बढ़ जाती है, तब निश्चित है कि हम जो नहीं भी कर सकते हैं वो शिव जी की कृपा से कर दिखाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हमारा विश्वास एक हमारे भीतर का गहना है, और ऐसा गहना है विश्वास का कि जो हमें बल प्रदान करता रहता है, हमको सुख प्रदान करता रहता है, और ये हमें एक अलग से एनर्जी देता रहता है। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। 3 गहनों में पहले नंबर का गहना विश्वास का है। अब शिव जी ने पार्वती से कहा दूसरे नंबर का गहना जो मनुष्य के पास होना चाहिए वो है उसकी मेहनत का गहना। दूसरा गहना है उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम, उसकी मेहनत। ये दूसरे नंबर का गहना है, आपकी मेहनत का गहना। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा भी परिश्रम अपनी जिंदगी में कर रहे हो, तो ये निश्चित है कि आप अपनी मंजिल तक भी पहुंचोगे और आपको आपका लक्ष्य भी प्राप्त होगा। फिर शिवजी ने तीसरे नंबर का गहना बताया। पार्वती जी से कहा पार्वती तीसरे नंबर का गहना है सब्र, थोड़ा इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा। ये तीसरे नंबर का गहना है आपका सब्र। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, विश्वास। दूसरे नंबर पर है मेहनत, और तीसरे नंबर पर है सब्र, थोड़ा इंतजार। जब आपने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया, फिर आपने मेहनत कर ली, और मेहनत करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिल रहा है, विश्वास करने के बाद भी यदि आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा इंतजार करना, मेहनत करते रहना, विश्वास करते रहना, फिर थोड़ा इंतजार करना, और इंतजार का फल जब मिलेगा तो जीवन एकदम आनंदित हो जाएगा, फिर दुख नहीं। शिरडी के साईं बाबा का एक मूल मंत्र है श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा होना चाहिए और सबूरी होना चाहिए, थोड़ा प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। आपने इंतजार ही नहीं करा तो फिर जीवन का कोई आनंद ही नहीं है। जो सुख प्रतीक्षा में है वो सुख मिलने में नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? जो सुख प्रतीक्षा में है, इंतजार में, वो मिलने में नहीं है।
कैसे प्रैक्टिकल करना। तुम्हारे घर में टीवी नहीं थी, या 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, 2 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, या फ्रिज नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं थी, या तुम्हारे घर में कोई जो तुम्हें ज़रूरत है वो चीज़ नहीं थी, तुमने उसकी प्रतीक्षा करी, इंतज़ार करा। टीवी आएगी, दशहरे पे आएगी, दिवाली पर आएगी, सोफ़ा सेट आएगा, या फिर 4 व्हीलर गाड़ी आएगी, 2 व्हीलर गाड़ी आएगी, इंतज़ार करते रहे, इंतज़ार करते रहे। बहू आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी, इंतज़ार करते रहे। और फिर जब प्रतीक्षा पूरी हो गई, बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, या गाड़ी आ गई, या सोफ़ा सेट आ गया, या टीवी आ गई, इसके बाद उसके बाद का फिर समय तुम जानो, क्योंकि अभी हमारी बहू नहीं आई। उसके बाद का तुम जानो। बोलो सही है कि गलत है? प्रतीक्षा थी, थोड़ी इंतजार था, थोड़ा सब्र था, तो थोड़ा आनंद था। प्रतीक्षा में जो सुख है वो सुख मिलने में नहीं। वो एक लाइन आप लोग स्मरण में फिर से लें। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। प्रतीक्षा करो, इंतजार, और जो सुख इंतजार में है वो मिलने में नहीं है। अच्छा विचार करिए थोड़ा सा, जब तक भगवान नहीं मिल रहा ना, शंकर भगवान, जब तक तुम्हें शिव महापुराण की कथा नहीं मिलती ना, 1, 1:15, 1:30 बजे तक तुम ऐसी बेचैन रहती हो, इधर उधर 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 उधर। और जैसे ही कथा चालू हुई और शिव महापुराण की कथा मिल गई, फिर तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो गई, फिर उससे मिल लिए, कथा 2.5 घंटे की कानों में पड़ गई। अब फिर जैसे ही सुध नहीं रहेगी, क्यों इतनी जल्दी 4 बज गई? जिसका इंतजार रहता है ना, और उससे अगर मिलन हो जाए तो उससे मिले हुए 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे थोड़े से लगते हैं। इतनी जल्दी? फिर 4 बजते से ही अपनी अपनी दरी संभाली, बेग पीछे करा, दरी संभाली, बेग पीछे करा। मैं संचेती परिवार विशाल जी की मम्मी जी से कहूँगा आपसे, एक बार रात्रि के समय पर यहाँ आकर दर्शन जरूर करना। ऐसा योग कभी दूसरी बार बीजापुर में नहीं बनने वाला जो दर्शन का योग है। आप आइए। आप शिव जी की परम भक्त हैं, विशाल जी की माता जी शंकर जी की परम भक्त हैं। कई सालों से सोमवार का व्रत, चाहे कुछ भी हो गया, जिंदगी भर नहीं छोड़ा है। सोमवार का व्रत आज तक कर रहे हैं शिव भक्त। तो मैं निवेदन करूंगा ऐसे शिव भक्तों का रात्रि को आकर एक बार जरूर दर्शन करें, बड़ा सुख मिलेगा आपको। 4 बजते से ही बेग पीछे खसकाया, और इतनी ऐश और आराम की जिंदगी की, कोई बजू वाला जा रहा हो ना कहीं, तो जाते हैं तो मेरी बोतल ले जा, पानी भर लाना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं।
काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। प्रतीक्षा में जो सुख है वो मिलन में नहीं। मेरे भोले बाबा से कहते रहना, तुम मिलना मती, बस तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहूं, तुम्हें याद करती रहूं, तुम्हारा इंतजार करती रहूं, वो तुम्हारा इंतजार मूल है। मिलने के बाद इतनी फिर आनंदता नहीं रहती है, प्रतीक्षा में आनंदता रहती है। प्रतीक्षा तीन गहने मेरे शंकर भगवान ने बताए हैं। पहले नंबर का बोलते जाओ विश्वास, दूसरे नंबर की आपकी मेहनत, तीसरे नंबर पर है सब्र, थोड़ा इंतजार। और स्टेशन पर पहुंचते से ही अगर तुम जैसे ही पहुंचे और वैसे ही धड़धड़ाती हुई ट्रेन तुम्हारे सामने आ जाएगी तो तुम्हें घबराहट हो जाएगी। थोड़ा सा पहुंच गए स्टेशन पर और फिर तुम्हारी ट्रेन 5-10 मिनट इंतजार के बाद अगर आएगी ना तो तुम्हें सुकून मिलेगा कि हाँ अब आ रही है, मैं पहुंच गई हूँ, अब मेरे ट्रेन आएगी, मैं बैठूंगी और अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। इंतजार बहुत जरूरी है और बिना इंतजार के कोई सुख का अनुभव भी नहीं है। एक महिला ने अपने पत्र में लिखा, गुरुजी मुझे 24 साल तक औलाद नहीं हुई। कितने साल? 24। और 24 साल तक जब मुझे औलाद नहीं हुई तो मैं हिम्मत 5 साल के बाद में मैंने हिम्मत हार दी थी कि मेरे घर में औलाद नहीं होगी। फिर भी मेरे घर के लोगों ने मेरा इलाज करवाया, हम दोनों का इलाज चला। 8 साल 10 साल इलाज में निकाल दिए। 10 साल के बाद भी औलाद नहीं हुई, तब पूर्ण तरह से डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती और तुम कभी पिता नहीं बन सकते। 10 साल के इलाज के बाद हमने आस छोड़ दी कि हमको बच्चा हो। 15 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, शादी के 20 साल निकल गए, 22 साल निकल गए और 22 साल निकलने के बाद 23 साल जब आया, 23वें साल में हमारे घर के पास में एक किराएदारनी आई और उस किराएदारनी ने कहा कि एक सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, आस्था चैनल पर आती है, भाभी आपको औलाद नहीं है, कितने साल हो गए? तो कहा मुझे 23 साल हो गए, औलाद नहीं। 24वां लग गया, औलाद। तुम एक काम करो कि टीवी के सामने अपना आसन बिछाओ और दोनों पति पत्नी टीवी पर कथा सुनो। और हमने टीवी पर पहली बार कथा 23 साल औलाद नहीं, 24 साल औलाद नहीं, फिर सुनना चालू करी। और कथा सुनने के बाद मन में एक विश्वास जागा। आप कहते हो कि विश्वास पूरा रखना शिव जरूर देगा, तो 24 साल शादी के होने के बाद जब विश्वास जागा तब पशुपति व्रत किया, आराधना करी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा, शिवजी से बारंबार निवेदन करा, तो भी संतान का सुख नहीं। 24 साल निकलने के बाद हम पड़ोसन जो किराएदारनी आई उसके पास फिर पहुंचे। पत्र देखिए, मेरा नाम सोसीमा राजेंद्र पाटिल, गांव सीउर, तहसील बेजापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर। कहीं बैठी हो तो बच्चों को लेके आ सकते हैं। 24 साल निकलने के बाद भी संतान का सुख सामने नजर नहीं आया तो किराएदारनी से कहा कि वो सीहोर वाला महाराज भी झूठ बोलता है। किराएदारनी ने कहा तू ऐसी बात मत कर, मैं सबकी बुराई सुन सकती हूँ पर वो सीहोर वाला महाराज की नहीं सुन सकती, वो झूठ नहीं बोलता। उस किराएदारनी ने अपने उस बहन ने पत्र में लिखा
कि किराएदार नहीं बोली, वो सियोर वाला महाराज कथा नहीं कहता, शंकर स्वयं कथा कहता है। और मुझे विश्वास है तेरे घर औलाद होगी। एक बार फिर वापिस सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, वापिस प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से 15 फरवरी 2024 को एक नहीं, बाबा की कृपा से 2 संतान ने जन्म लिया 24 साल के बाद। दोनों संतान के फोटो लगा रही हूँ। दोनों के फोटो आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। एलईडी आस्था चैनल पर दोनों के फोटो देख सकते हैं। एक नहीं, 2 मेरे बाबा ने दिए। और 24 साल के बाद शिव पर अगर कहीं बैठी हो तो दोनों बच्चों को लेकर आ सकते। शिव पर करा भरोसा, कभी टूटा नहीं, कभी नहीं। इंतजार बहुत जरूरी है, सब्र बहुत जरूरी। 3 गहने मेरे शंकर भगवान बता रहे हैं पार्वती जी को। पहले नंबर का बोलते जाओ, विश्वास अपने आप पर भी रखना और देवाधिदेव महादेव पर भी रखना। दूसरे नंबर का अपनी मेहनत, मेहनत में पीछे मत हटना, परिश्रम करते रहना। कुआं खोदते रहो, 10 कुएं मत खोदना। एक गुरुजी ने 2 चेलों से कहा जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। दोनों चेले गए। एक चेले ने यहाँ पर कुआं खोदा, पानी नहीं निकला, वहाँ पर कुआं खोदा, पानी नहीं निकला, वहाँ पर कुआं खोदा, पानी नहीं निकला। एक चेला एक ही जगह पर कुआं खोदता रहा, खोदता रहा, खोदता रहा, खोदता रहा, आखिरी में वो पानी वहाँ मिल गया। 15 फीट इधर खोदा, 25 फीट उधर खोदा, 50 फीट उधर खोदा। उस लड़के ने एक ही जगह पर 100 फीट खोद दिया। वो 15 और 20 और 50 फीट खोदता रहा और इसने पूरा गहराई तक खोद दिया तो पानी मिल गया। एक ही को भजते रहो, शिव को इतना भजना, इतना विश्वास करना, इतनी मेहनत करना कि मेरा शंकर भगवान। कई लोगों की आदत होती है, अभी मैंने पार्लर की दुकान खोली नहीं चली, कपड़े की दुकान खोली नहीं चली, मोबाइल की दुकान खोली नहीं चली, प्लास्टिक के सामान की दुकान खोली नहीं चली, खाद बीज की दुकान खोली नहीं चली। क्यों? क्योंकि हमने 10 जगह पर दिमाग दौड़ाया। उसकी चल रही थी, उसको देख के अपन ने खोल ली। काका जी के लड़के की चल रही थी, उसको देखकर अपन ने खोल ली। ताऊ जी के लड़के की चल रही थी, उसको देख के अपन ने खोल ली। 10 तरह की बुद्धि चलाई, दिमाग चलाया और 10 दुकान खोलकर चल देख लिया। आखिरी में पत्नी पति की पत्रिका लेकर पहुंच गई बाबाओं के पास में। बताओ ना, मेरे पति का कोई योग अच्छा नहीं बैठ रहा, जो भी दुकान खोलता है उसमें घाटा पड़ जाता है। अब कह दिया कि तेरे यहाँ पितृदोष है, वास्तु दोष है, ये दोष है, पर ये नहीं बताया कि खुद के अंदर दोष है। अगर एक ही दुकान में मेहनत कर लेता तो जो पहले नंबर की खोली थी वही आगे निकल जाती। हम अपने भीतर का दोष तो देख नहीं रहे, अपनी मेहनत को तो हम देख नहीं रहे। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक जगह पर अपने विश्वास को अडिग रखो, मेहनत को अडिग रखो, थोड़ा समय लगेगा। 3 गहनों में सबसे बड़ा गहना है सब्र का गहना। थोड़ा इंतजार करना सीखो, आज नहीं तो कल। समय थोड़ा लग रहा है पर फल जरूर मिलेगा, प्राप्त मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। समय लग सकता है। एक बहन ने एक और पत्र लिखा था, मैं मंगलाबाई शंकर कोली, गांव तरवाड़े, जिला धूलिया की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी पोती चारू कोली, जो बचपन से ही जिसकी किडनी में दिक्कत थी, जो अभी 11 साल की है। कहीं बैठी हो चारू, चारू बेटा अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, और यदि उसकी दादी आई हो तो वो भी हाथ हिला सकती है।
मेरी पोती चारू कोली, जो बचपन से ही किडनी में दिक्कत थी, जो आज 11 साल की है, इलाज के लिए हमने मुंबई, गुजरात, सूरत के अस्पतालों में दिखाया तो बताया कि किडनी खराब हो गई है और ऑपरेशन करने का बोल दिया, किडनी निकालना होगी। घर वाले सभी जन चिंता में पड़ गए। तभी आपकी कथा धूलिया महाराष्ट्र में 2023 में हो रही थी। हम पंडाल में आए और महादेव से विनती की, आपकी अब किडनी ठीक कर दो। मेरे बाबा से निवेदन कर कर पशुपतिनाथ का व्रत किया। दुनिया के लोग पूछते हैं, गुरुजी पशुपति व्रत क्या केवल मनुष्य ने करा है? हम कहते हैं यह पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वयं राम जी ने भी करा है, स्वयं भगवान कृष्ण ने भी करा है। पशुपति व्रत किया, महादेव को पशुपति व्रत करके महादेव को जल चढ़ाते और वो जल अपनी पोती को लाकर दे देते, बेलपत्र लाकर चारू को देते। तभी हमारे फैमिली के डॉक्टर को फाइल दिखाया तो डॉक्टर बोले कि किडनी में प्रॉब्लम तो है। तब भी मन नहीं माना, हम उसको अहमदाबाद के नरियाद में दवा खाने दिखाने को चले गए। तब उन्होंने भी कहा कि किडनी खराब हो गई है, इसको बदलना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या? कथा भी सुनी पंडाल में तो भी नहीं मन आया। तो हम लोग 2025 में फिर हम लोग सीहोर पहुंच गए और वहाँ से हमने रुद्राक्ष ले लिया। जनवरी में रुद्राक्ष लेकर बच्ची को उसका जल देना प्रारंभ करा। दूसरी बार हम नडियाद फिर गए और किडनी के डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी किडनी ठीक हो गई है, अब इसको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। पत्र को आप लोग पढ़ सकते हो। किडनी ठीक हो गई है बाबा, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, अब कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अगर बच्ची बैठी हो और उसकी दादी बैठी हो तो बच्ची को लेकर आ सकती है। 11 साल की चुरू मंगलाबाई शंकर कोली, गांव तरवाड़े, जिला धूलिया की रहने वाली। मोबाइल नंबर ये है। शिव शिव है, शंकर शंकर। अब इसमें 3 चीजें सामने आ गई। पहले नंबर पर आपका विश्वास, दूसरे नंबर पर आपकी मेहनत। डॉक्टर को भी दिखाया और हमने पहले भी कथा में कहा है, डॉक्टर शंकर जी का एक रूप है। कौन है डॉक्टर? शिव का एक रूप है। आप डॉक्टर के पास जाइए, बैठो बैठो बैठो। शंभु 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 नमन करो बाबा, जल्दी जल्दी प्रणाम करो। शंभु प्रणाम करो, जय बेटा प्रणाम करो। दुखे काटो। 24 साल के बाद बच्चे हुए हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। दुख काटो दया करी निदर्शन। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी। दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव कथा कह रही है, 3 काम करिए, विश्वास, मेहनत। डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानकर उसके पास जरूर जाओ। जांच बोले जांच कराओ, दवाइयाँ दे दवाइयाँ खाओ और विश्वास रखो कि मेरे घर का ये व्यक्ति ठीक होकर ही रहे। फिर थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार। गलत जगह पर मत चले जाना। जब व्यक्ति दुखी होता है, तकलीफ में आता है
कष्ट में आता है तो फिर वो 2-4 जगह दूसरी जगह भी जाता फिरता है, फिर कोई ने कह दिया ऐसा कर लो, फिर कोई ने कह दिया वैसा। ना ना ना, सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। फिर नहीं पता